नमस्कार। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा है ना, तो ये जानना सबसे जरूरी है कि हमारा महान देश आखिर किस नींव पर खड़ा है। तो आज हम भारत के संविधान की बेहद दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और करोड़ों लोग, इन सबको एक साथ क्या चीज जोड़कर रखती है? वो कौन सी एक शक्ति है जो देश को सही रास्ते पर चलाती है? जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संविधान आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये बना कैसे, इसकी खास बातें क्या हैं, और हाँ, इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना के बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो शब्द है संविधान, इसका आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी देश की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी कानूनी किताब है। इसे आप देश की सुप्रीम रूल बुक समझ सकते हैं। इससे ऊपर कोई भी नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ताकत नहीं। यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर हमारे पूरे देश का सिस्टम टिका हुआ है। अच्छा, तो इस रूल बुक में लिखा क्या है? इसमें सब कुछ लिखा है। देश चलेगा कैसे, सरकार चुनी कैसे जाएगी, उसकी पावर क्या होगी, और सबसे जरूरी, हम लोगों के यानी नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, और देश के लिए हमारी ड्यूटीज क्या हैं। ये सारी बातें हमारा संविधान ही तय करता है। और एक बात बताऊं, हमारे भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी और कितनी ज्यादा मेहनत की थी। तो ये महान दस्तावेज आखिर बना कैसे? इसका भी एक बहुत शानदार इतिहास है। आइए एक नजर डालते हैं भारत के संविधान बनने के इस सफर पर। कहानी शुरू हुई 1946 में, जब संविधान सभा बनाई गई। फिर पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत और बहसों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को तो हम हर साल गर्व से गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। हर संविधान की अपनी एक पहचान होती है, कुछ खास बातें होती हैं। तो अब हम भारत के संविधान की उन खूबियों को जानेंगे जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। और हाँ, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा संविधान लिखित है, मतलब सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। हम संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, जिसमें सरकार संसद को जवाब देती है। हमें मिले हैं मौलिक अधिकार जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और इन सब की रक्षा के लिए है एक आजाद न्यायपालिका। ये सारे पिलर्स मिलकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि पूरे संविधान का आईना है, उसकी फिलॉसफी है। हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल की। इसे ऐसे ही नहीं संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। प्रस्तावना वो पहली झलक है जिसमें हमारे संविधान के सारे महान आदर्श दिखाई देते हैं। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक संप्रभु देश है, मतलब हम अपने फैसले खुद लेने के लिए आजाद हैं। ये एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सरकार सबका भला सोचती है और सभी धर्म बराबर हैं। और सबसे जरूरी, ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब यहां राज जनता का है और देश का मुखिया चुना जाता है, वो कोई राजा नहीं होता। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट परखने का टाइम आ गया है। तो एक छोटे से रैपिड फायर क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल बहुत सीधा सा, बताइए, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? और सही जवाब है 26 जनवरी 1950, हमारा गणतंत्र दिवस। अगला सवाल, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, याद है? बिल्कुल सही, प्रस्तावना को। यही तो हमारे संविधान का सार है। और ये रहा आखिरी सवाल, भारत में किस तरह का गवर्नेंस सिस्टम अपनाया गया है? एकदम सही जवाब, संसदीय प्रणाली। ये हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता है। तो आज हमने संविधान की कुछ बुनियादी मगर बेहद जरूरी बातें समझी। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए है, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र। ये सिर्फ किताब में लिखे शब्द नहीं हैं,
ये एक जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक और देश सेवक होने के नाते हम सब मिलकर इन महान आदर्शों को असल जिंदगी में कैसे उतारेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।